प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज हम दोस्तों नए सिलेबस पर आधारित है ना, जो भी आपका नया सिलेबस जारी हुआ है उसी पर आधारित अपन पूरे आपके भाग बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि भाग बी से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं पशु परीक्षा में, और अभी नया सिलेबस में क्या क्या ऐड हुआ है और क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देख लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाग बी से आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले, कैसा लेवल रहेगा। ठीक है, तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, मुर्गी की भारतीय नस्ल है, इनमें से कमेंट करना है मुर्गी की भारतीय नस्ल कौन सी है। लेगॉर्न, असील, न्यू एम्पायरशायर या रोड आइलैंड। तो आपको बताया दोस्तों मुर्गी की भारतीय नस्ल कौन सी है, असील। जो भी असील कमेंट कर रहा है यहाँ पर असील ऑप्शन आपका सही रहेगा। आप सभी साथ में कमेंट और काउंट करें। अगला सवाल पूछा है, दूधशाला में कलई किए गए बर्तनों को धोने के लिए प्रयुक्त होता है। आपको पता है डेयरी होती है ना दूधशाला, उसमें जो कलई किए गए बर्तन होते हैं उनको धोने में किसका उपयोग किया जाता है, उनको साफ करने में किसका उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोड राख, आर्द्रकारक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दूध डेयरी होती है ना, उसमें जो आपके बर्तन होते हैं उनको धोने के लिए विद्यार्थियों सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है, बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत होता है। बकरी के दूध में ना वसा कितनी होती है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। बकरी के दूध में वसा कितनी पाई जाती है, 2 से 6%, 5 से 4%, 4 से 5% या 5 से 9%। तो दोस्तों बकरी के दूध में ना वसा पाई जाती है 4 से लेकर 5%। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा, पशुओं में सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत शामिल की जाती है, इनमें से कमेंट करना है पशुओं के सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। बधियाकरण, नवजात की देखरेख, सींग रोधक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। इन तीनों को दोस्तों क्या है, पशुओं का सामान्य प्रबंधन में सम्मिलित किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से मछली की कौन सी प्रजाति विदेशी है। इनमें से कौन सी मछली है वो विदेशी प्रजाति की है विद्यार्थियों। कतला, कॉमन कॉर्प, मृग या रोहू। तो इनमें से कॉमन कॉर्प है ना, कॉमन कॉर्प ये दोस्तों जो मछली होती है ये क्या है, मछली की प्रजाति विदेशी है ये। ठीक है, देसी नहीं है, कैसी है, विदेशी है, कॉमन कॉर्प। अगला पूछा, कुक्कुट में पाया जाने वाला जीवाणु जनित रोग नहीं है। इनमें से दोस्तों मुर्गी, कुक्कुट मतलब मुर्गी है ना, कुक्कुट में पाया जाने वाला जीवाणु जनित कौन सा रोग नहीं है। फाउल कोलेरो, रानीखेत या दोस्तों कोराइजा या एंथ्रेक्स। तो इनमें से आपका रानीखेत क्या है, आपका दोस्तों कुक्कुट में पाया जाने वाला जीवाणु जनित नहीं है, यही है ना आपका रानीखेत, मुर्गी में होता है पर ये जीवाणु जनित रोग नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, गाय की द्विप्रजनन नस्ल कौन नहीं है। इनमें से कमेंट करना है गाय की कौन सी दोस्तों द्विप्रजनन नस्ल नहीं है। अंगोला, राठी, जर्सी या थार पारकर। तो जर्सी दोस्तों है ना, जर्सी ये गाय की नस्ल होती है और ये क्या है दोस्तों द्विप्रजनन नस्ल नहीं होती। ठीक है ना, द्विप्रजनन नस्ल नहीं होती है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला आपसे पूछा, जमुनापुरी बकरी का मूल स्थान है ना, जमुनापुरी बकरी है ना, ये मूल स्थान कहाँ की मूल स्थान से, आगरा क्षेत्र की है, तराई क्षेत्र की, बुंदेलखंड की या इनमें से कोई नहीं। जमुनापुरी बकरी का मूल स्थान है वो है आगरा। जो भी आगरा कमेंट कर रहा है आगरा ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, कृत्रिम गर्भाधान विधि के चरण है। इनमें से कमेंट करना है कृत्रिम गर्भाधान विधि के चरण कौन कौन से। वीर्य एकत्रीकरण, वीर्य भंडारण, वीर्य संचयन, वीर्य प्रेक्षण, तनकरण और उपयुक्त सभी। तो कृत्रिम गर्भाधान के दोस्तों विधि के चरण है, वीर्य एकत्रीकरण है, वीर्य भंडारण और वीर्य संचयन है, वीर्य प्रेक्षण और वीर्य तनुकरण है, मतलब उपयुक्त सभी। ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान विधि के चरण है। अगला पूछा है आपसे दोस्तों, उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य संग्रहित किया जा सकता है। कमेंट करेंगे साथियों, उन्नत नस्ल के बकरे का ना वीर्य संग्रहित किया जा सकता है। तो वो दोस्तों -196 डिग्री किससे, -196 डिग्री से। अगला पूछा है दोस्तों आपसे, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करें। ठीक है। अगला पूछा है, पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गर्भित कराने का सबसे पहला प्रयोग भारत में कब किया गया।
कमेंट करेंगे। पशुओं को है ना कृत्रिम गर्भाधान से गर्भान्वित करने का दोस्तों जो पहला प्रयोग है वो भारत में कब किया गया था? वो भारत में 1949 में, कब? सॉरी 1939 में, 1939 में दोस्तों किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला पूछा है एक ही जाति के दो भिन्न नस्ल वाले पशुओं के मिलने की उत्पत्ति प्रजाति जानी जाती है। कमेंट करना दोस्तों है ना, एक ही जाति के दो भिन्न नस्ल वाले पशुओं को मिलाने से उत्पन्न प्रजाति जानी जाती है। क्रॉस ब्रीड के रूप में, मिक्स ब्रीड, एलोक्टिस ब्रीड या प्योर ब्रीड के रूप में। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा? क्रॉस ब्रीड। उससे क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रीड के रूप में जानते हैं। अगला पूछा आपसे दोस्तों, ऋतुमयी भैंस में गर्भाधान का उत्तम स्थान चिन्ह है। सर्विक्स, वेजाइना, ओवरडिक्स या वल्वा। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या रहेगा? सर्विक्स। सर्विक्स क्या है दोस्तों? ऋतुमयी भैंस में ना गर्भाधान का उत्तम स्थान चिन्हित है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा वेरी गुड। अगला पूछा ताजे दूध में प्राकृतिक अम्लता का प्रतिशत है। बताओ भाई, ताजे दूध में दोस्तों ना प्राकृतिक अम्लता का कितना प्रतिशत होता है? तो वो आपका होता है 0.12 से लेकर 0.18, 0.12 से लेकर 0.18। अगला पूछा खारे पानी वाले स्थानों पर दूध बर्तनों की सफाई में प्रयुक्त होता है। ऐसी कोई जगह जहाँ पर खारा पानी हो तो वहाँ पर दोस्तों जो दूध के बर्तन धोते हैं ना उसमें किसका उपयोग करते हैं? उसमें दोस्तों टेट्रा, किसका? टेट्रा फास्फेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला पूछा है दूध का, गाय का दूध निकालने के बाद उसके थनों को डुबाना चाहिए 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 30 सेकंड बाद या तुरंत। तो देखो दोस्तों गाय से है ना, गाय का दूध निकालने के बाद उसके थनों को डुबाना चाहिए तुरंत। ठीक है, तुरंत ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है कुक्कुटशाला के भवन में या कुक्कुटशाला के भवन के लंब अक्ष की दिशा होनी चाहिए। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम या उत्तर से पूर्व। कुक्कुटशाला के दोस्तों भवन के ना लंब अक्ष की दिशा है वो आपकी पूर्व से पश्चिम। किससे ओर दोस्तों होनी चाहिए? पूर्व से पश्चिम की ओर होनी चाहिए विद्यार्थियों। अगला पूछा है प्रबंधन का कार्य है। प्रबंधन का कार्य क्या है? योजना का निर्माण करना, क्रियान्वयन, नियंत्रण व निर्णय या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रबंधक का कार्य क्या होता है? ये तीनों कार्य किसके हैं? प्रबंधक के हैं। यहाँ पर आएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल पूछा है पशु अवस्था की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? पशु आवास होता है ना, आवास, सॉरी है ना, पूछा पशु आवास की लंबाई है वो किस दिशा में होनी चाहिए? पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व। तो पशु आवास की लंबाई है वो आपकी पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम की ओर होनी चाहिए। ठीक है। अगला पूछा है दोस्तों आपसे मुर्गी का आवास निर्माण प्रणाली है। मुर्गी के आवास निर्माण प्रणाली क्या है? विस्तृत पद्धति, अर्ध संग्रहण पद्धति, संघन पद्धति या उपरोक्त सभी। मुर्गी के आवास के निर्माण की प्रणाली है वो बिल्कुल आपके उपरोक्त सभी, तीनों की तीनों है। ऑप्शन डी आपका राइट है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अगर आप भी पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगला पूछा है एम में नमी की परसेंट बताओ भाई। एम है ना, एम में नमी कितनी होती है? 15 से 20%, 25 से 30%, 30 से 35% या 35 से 40%। एम में दोस्तों नमी का परसेंट होता है वो होता है 15 से 20, 15 से 20%। ठीक है। अगला पूछा है भंडारित एम में नमी की मात्रा। भंडारित एम में दोस्तों नमी की मात्रा होती है वो 15%। कितनी होती है? 15% होता है। और ये ए है वो आपका क्या है? फूल है। ठीक है। और ये भंडारित है। अगला पूछा है दोस्तों, क्या पूछा दोस्तों आपका फीड का NFV से बना होता है। फीड का NFV से क्या बना होता है दोस्तों? देखिए हाइड्रोजेबल प्रोटीन, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट या डाइजेस्टेबल क्रूड फाइबर या डाइजेस्टेबल वसा। तो सही उत्तर आपका क्या रहेगा बताओ मुझे? वो आपका रहेगा घुलनशील कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी आपका सही है विद्यार्थियों। 24 क्वेश्चन पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। वर्ष में 1 बार, प्रत्येक माह में, वर्ष में 2 बार या वर्ष में 2 वर्ष में 1 बार। तो ये दवाई दोस्तों कब? वर्ष में 2 बार पिलानी चाहिए ताकि जो भी दोस्तों परजीवी है वो मर जाए इसमें। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है नीला थोता का उपयोग होता है। नीला थोता का उपयोग कहाँ होता है बताओ भाई? नीला थोता का उपयोग कहाँ होता है विद्यार्थियों? देखिए कृमिनाशक में, जीवाणुरोधक में और वमनकारी में। ऑप्शन पहला ही आपका सही है। अगला पूछा है दोस्तों आपसे
पशुओं में छाला व घावों पर लगाया जाता है। देखिए कपूर, फिटकरी, बोरिक अम्ल, उपरोक्त सभी। तो पशुओं में दोस्तों जब घाव वगैरह होता है ना तो कपूर लगाते हैं, सही बात है, फिटकरी भी लगाते हैं, बोरिक अम्ल भी लगाते हैं, मतलब उपयोग सभी है और तीनों आइटम लगाई जाती है। ठीक है। अगला पूछा है निम्न में से दूध के निम्न उत्पादनों में से उत्पादन में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। वसा की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? दूध का पाउडर, घी, चीज या दोस्तों पनीर। तो आपको पता है साथियों सर्वाधिक वो वसा होती है वो घी में होती है। 99% वसा किसमें होती है? घी में होती है। घी ऑप्शन आपका सही है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात करते हैं? लैक्टोमीटर, अल्टीमीटर, अलाइसीमीटर या कंडक्टिवमीटर। तो दूध का अपेक्षित घनत्व है वो लैक्टोमीटर से ज्ञात करते हैं। लैक्टोमीटर सही है। अगला पूछा है जर्सी के दूध में औसत चिकनाई होती है। बताओ भाई जर्सी गाय के दूध में ना औसत वसा कितनी होती है? 3%, 4.2, 5 या 6%। तो जर्सी गाय के दोस्तों दूध में औसत वसा होती है वो होती है 4.2%। बी ऑप्शन सही है। अगला पूछा जिस दूध में वसा नहीं होती उसे कहते हैं? ऐसा दूध जिसमें वसा है ही नहीं उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? टोड मिल्क, स्मेक्ड मिल्क, पास्चराइज्ड मिल्क या स्टैंडर्ड मिल्क। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बहुत बढ़िया। जिस दूध में वसा नहीं होती उसे क्या बोलते हैं? स्क्यूर्ड मिल्क बोलते हैं। ये आपकी क्लास थी। मैंने आपको यहाँ पर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पशु परीक्षा से करवा दिए हैं दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस करवा दूंगा, ठीक है ना। अब बने रहो क्लास में, डेली ज्वाइन किया करो और लास्ट में कमेंट किया करो आपके 30 में से कितने सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है, ठीक है। और कमेंट करना ये क्लास कैसे लगी। क्लास को दोस्तों के साथ में शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।